अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और नाज़रीन, जमात हश्तुम के रियाज़ी के इस डिजिटल लेसन में मैं आपका खैर मुक़द्दम करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम जमात हश्तुम के पहले बाब नातिक़ आदाद रेशनल नंबर्स के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और इस पर मुश्तमिल सवालात हल करने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, ज़रा आप अपने आतराफ़ के माहौल पर गौर कीजिए। अगर आपको एक पेन ख़रीदना है तो पेन ख़रीदने के बाद उसकी कीमत 5, 4, 6, 10 कुछ भी होगी, वो अदा करना होगा। ये 5, 6, 10 वगैरह क्या हैं? ये हिसाबी आदाद हैं। और अगर आपको घरेलू ज़रूरी अशिया ख़रीदना है तो उनकी मक़दार भी हिसाब में बताना होगा और उनकी कीमत भी हिसाब से अदा करना होगा। और फ़र्ज़ कीजिए एक टेलर है, अगर टेलर को हिसाब से वक़्फ़ियत नहीं है तो सोचिए क्या होगा। आप जो कपड़े सीने के लिए दिए हैं वो अपनी साइज़ के कपड़े नहीं बना पाएगा। और फ़र्ज़ करो एक आस्तीन छोटा और बड़ा कर दिया तो क्या आप उस कपड़ों को पहन सकेंगे? बिल्कुल नहीं। एक और मिसाल पर हम गौर करें। एक मामूली मज़दूर है, अगर वो मज़दूर ये कहता है कि मुझे हिसाब से कुछ लेना देना नहीं है, तो ये क्या मुमकिन है? बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। आप गौर कीजिए, ज़िंदगी के हर मामले में हिसाब का अमल व दखल मौजूद है। सोचिए ज़रा, ऐसा मज़मून जिसका हमारी ज़िंदगी के हर मामले में अमल दखल है, क्या वो मुश्किल होगा? फितरत के क़ानून के मुताबिक तो मुश्किल नहीं होगा। ये हमारी सोच पर मुनहसिर है कि अगर हम इसको मुश्किल समझे तो मुश्किल होगा, अगर आसान समझे तो आसान होगा। हमारी सोच को तब्दील करना होगा। मेरी नज़र में हिसाब बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम अपने उन्वान की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये हमारी किताब का पहला सबक है, नातिक़ आदाद रेशनल नंबर्स। बच्चों, अब तक आप जितने भी आदाद के बारे में मालूमात हासिल किए हैं, इनका अदा करते हुए आगे बढ़ेंगे। गिनती के लिए इस्तेमाल होने वाले आदाद क्या हैं? गिनती के लिए इस्तेमाल होने वाले आदाद 1, 2, 3, 4, 5, जिसको हम तबई आदाद कहते हैं और इसको यन से ज़ाहिर किया जाता है। इन आदाद पे ज़रा गौर कीजिए आप। 1 से हम सीधी जानिब जब बढ़ रहे हैं तो 1 का इजाफा हो रहा है, और अगर बाएं जानिब वापस आए, 4 में से 1 तफरीक करने पर 3, 3 में से 1 तफरीक करने पर 2, 2 में से 1 तफरीक करने पर 1, क्या ज़रा गौर कीजिए, 1 में से 1 तफरीक करने पर क्या हासिल होगा? आप कहेंगे सिफर। हाँ, सिफर का इजाफा हुआ, तो अब सिफर के इजाफे से जो आदाद का सेट हासिल हुआ वो है मुकम्मिल आदाद, जिसको हम W से ज़ाहिर करते हैं। आप और गौर कीजिए, आप सिफर से भी अगर हम बाएं जानिब बढ़ें तो कौन से आदाद हासिल होंगे? यकीनन मनफी आदाद। मनफी आदाद के इजाफे से, यानी मुकम्मिल आदाद में मनफी आदाद के इजाफे से जो सेट हासिल हुआ आदाद का, उसको हम सही आदाद कहते हैं, उसको Z से ताबीर किया जाता है। प्यारे बच्चों, अब तक हम जो आदाद सीखे थे, तबई आदाद, मुकम्मिल आदाद और सही आदाद, आइए हम अब गौर करें कि नातिक़ आदाद क्या हैं। नातिक़ आदाद। सलमा 3 पेन 5 रुपये से ख़रीदना चाहती है। इसका दोस्त अहमद भी इस तरह के 2 पेन ख़रीदना चाहता है, इसलिए दोनों होलसेल दुकान गए। दुकानदार इनसे कहता है कि 5 पेन के पाकिट की कीमत 22 रुपये है। हर एक पेन की कीमत ख़रीद क्या होगी? आप आसानी से एक पेन की कीमत ख़रीद महसूब कर सकते हैं। जुमला पेन की कीमत कितनी है? 22 रुपये। 5 पेन की कीमत का मतलब 22 को 5 से तकसीम करना है। क्या कोई तबई अदद इस कीमत ख़रीद को ज़ाहिर कर सकता है? और क्या मुकम्मिल अदद या सही अदद इस कदर को ज़ाहिर कर सकता है? इस कदर को मुकम्मिल अदद से ज़ाहिर नहीं किया जा सकता। इस कदर को ज़ाहिर करने के लिए हमें कसरी अदद की ज़रूरत होगी। आइए मज़ीद एक और मिसाल पर गौर करें। शिमला शहर में एक मखसूस दिन के दर्जे हरारत को ज़ाइल की जदवल में दर्ज किया गया है। गौर कीजिए, औक़ात दिए हैं 10 बजे सुबह, दर्जे हरारत क्या था? 11 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। 12 बजे 14,
3 बजे 17, 7 बजे 10 और 10 बजे 5। अब इस पे गौर कीजिए आप, मंदरजा बाला औकात में फ़ी घंटा दर्जे हरारत में तब्दीली क्या होगी, यानी एक एक घंटे के हिसाब से दर्जे हरारत में तब्दीली क्या होगी। मरहला 1 देखेंगे अपन, सुबह के औकात में तब्दीली दर्जे हरारत फ़ी घंटा, यानी सुबह के औकात क्या थे हमारे पास, 10 था 12, 12 बजे क्या थी तपेश 14, 14 में से 11 को तफरीक करके कितने घंटे से तकसीम करना होगा, 2 घंटे, 2/2 हो गया। तो 14 में से 11 तफरीक करने पर 3/2 डिग्री पर आवर। इसी तरह से दोपहर में 17 में से 14 तफरीक कर कितने घंटे हैं, देखिए दोपहर में 12 से 3 घंटे, 17 - 14/3, 3 से 17 में से 14 तफरीक करने पर 3/3 1 डिग्री सेल्सियस पर आवर। इसी तरह से शाम के औकात में तब्दीली हम देखें क्या आया, -7/4। और एक तब्दीली देखिए हम 5 - 10 को 3 घंटे से तकसीम करें तो क्या हुआ, -5/3। ऊपर के मराहिल में हासिल आदात जैसे 3/2 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 7/4 डिग्री सेल्सियस और -5/3 डिग्री सेल्सियस से हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी में सामना होता रहता है। आदात 3/2, 1, -7/4 और -5/4 जो दर्जे हरारत को ज़ाहिर करते हैं, आप इनको कौन से आदात कहते हैं। इन आदात में दोनों मुस्बित मनफी कसरी आदात शामिल हैं और P/Q के शक्ल में ज़ाहिर किए जा सकते हैं। नातिक़ आदात की तारीफ़, ऐसे आदात जिनको P/Q के शक्ल में ज़ाहिर किया जाता है नातिक़ आदात कहलाते हैं और इन नातिक़ आदात के सेट को Q से ज़ाहिर किया जाता है जहाँ पर P और Q सही आदात हैं और Q मसावी नहीं है सिफर के। इनको कसरी आदात भी कहते हैं। ऐसे आदात जिनको हम P/Q की शक्ल में ज़ाहिर करते हैं इनको नातिक़ आदात कहते हैं। गौर कीजिए, क्या तबई आदात, मुकम्मिल आदात और सही आदात को भी P/Q की शक्ल में ज़ाहिर करते हैं? आइए देखते हैं। किसी भी तबई आदत को हम P/Q की शक्ल में ज़ाहिर कर सकते हैं। मसलन 5 को, यानी 5 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 5/1। आप लोग बखूबी ये जानते हैं कसर में शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को एक ही अदद से अगर हम ज़रब दें कीमत में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। यहाँ 5 को 2 से ज़रब दे रहे हैं, 5 दूनी 10, इस तरह से 1 दूनी 2, या 3 से ज़रब दिए 5 तिया 15, 1 तिया 3, यानी 5 को हम 5/1 या 10/2 या 15/3 डैश इसी तरह से हम आगे लिख सकते हैं। इसी तरह से मुकम्मिल अदद सिफर को हम 0/1, 0/2, 0/3, 0/5 की शक्ल में ज़ाहिर कर सकते हैं। किसी भी सही अदद को हम P/Q की शक्ल में ज़ाहिर कर सकते हैं। यहाँ सही आदात पे गौर करना है। मसलन -3 को -3/1, इसी तरह से 2 ज़रब देने पर -6/2, 3 से ज़रब देने पर -3/3 वगैरह की शक्ल में ज़ाहिर कर सकते हैं। मंदरजा बाला तमाम P/Q की शक्लें यानी 15/3, 0/5, -6/2 नातिक़ आदात हैं, लिहाजा सही आदात नातिक़ आदात में शामिल हैं। मंदरजा बाला मिसालों पर गौर करते हम कह सकते हैं कि तमाम तबई आदात, तमाम मुकम्मिल आदात और तमाम सही आदात भी नातिक़ आदात होते हैं। प्यारे बच्चों, आइए अब हम तमाम के तमाम आदात को एक शक्ल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, जो सबसे पहले हम गिनती के आदात सीखे थे वो गिनती के आदात तबई आदात से इसको ज़ाहिर किया गया है। उसके बाद सिफर के इजाफे से एक और आदात का सेट हासिल हुआ जिसको हम मुकम्मिल आदात कहते हैं। यानी क्या मतलब हुआ, तबई आदात मुकम्मिल आदात में भी शामिल हैं। इसी तरह से मनफी आदात के इजाफे से एक और सेट हासिल हुआ जिसको हम सही आदात कहते हैं। इसमें सही आदात क्या क्या हैं देखिए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी इधर भी लामुतनाही तौर पर पढ़ते हैं और इधर भी लामुतनाही तौर पर पढ़ते हैं। इन तमाम को मिलाकर एक और सेट हासिल हुआ था जिसको P/Q की शक्ल में ज़ाहिर करते थे हम, वो है नातिक़ आदात, जिसको Q से ज़ाहिर किया जाता है। अज़ीज़ बच्चों, अब तक हमने नातिक़ आदात की तारीफ़ को समझा है। आइए अब हम नातिक़ आदात के बुनियादी आमाल को समझने की कोशिश करेंगे। यानी बुनियादी आमाल क्या क्या हैं, जमा, तफरीक़, ज़रब, तक़सीम। जैसे तबई आदात, मुकम्मिल आदात
और सही आदात पर आप लोग जमा और तफरीक सीखे हैं, उसी तरह से हम नातिक आदात पर जमा, तफरीक, ज़रब और तक़सीम को सीखने की कोशिश करें। नातिक आदात पर बुनियादी अमाल। हम जमात हफ्तुम में नातिक आदात की जमा और तफरीक पर बहस कर चुके हैं। आइए ज़ाइल के सवालात के ज़रिए इनका इआदा करें, हल कीजिए। 4 सवालात यहाँ पर मौजूद हैं। नंबर 1 है जमा पर, दूसरा भी जमा पर, तीसरा तफरीक पर है, चौथा भी तफरीक पर है। आइए एक एक को हल करने की हम कोशिश करेंगे। ये पहला और दूसरा सवाल मौजूद है यानी 9/10 जमा -13/8। जमा करने के लिए आप क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये नसब नुमा में जो आदद मौजूद है उन दोनों का जाल अलीफ मीम लेते हैं। जाल अलीफ मीम लेने के लिए आसान क्या है, दोनों को ज़रब देना। 10 अट्ठे 80, 80 जाल अलीफ मीम लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, ये 8 से 9 को ज़रब देंगे, 8 9 72, या प्लस ब्रैकेट में माइनस है, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया। फिर 10 ज़रब 13, 13 दहे 130। अब गौर कीजिए, या माइनस का 130 है, प्लस का 72 है। 130 में से 72 तफरीक करने पर -58, ये बटे 80 जैसे कि वैसा। अब गौर कीजिए, यहाँ पर दोनों को 2 से तकसीम कर रहा मैं। 2 चौक 8, 2 सिफर सिफर, 2 दुगनी 4, 1 बचा, 2 9 18, यानी क्या बचा, -29/40। इसी तरह से दूसरे सवाल पे गौर कीजिए। ये दूसरे सवाल में 2 कसर तो मौजूद हैं, लेकिन ये मुरक्कब कसर हैं। मुरक्कब कसर को हल करने के लिए पहले हम गैर वाजिब कसर में तब्दील करना होगा। गैर वाजिब कसर में तब्दील करने के लिए क्या करना होगा, ये नसब नुमा से सही अदद को ज़रब देना, शुमार कुनिंदा जमा करना। 5 एकन 5 जमा 3 8, 8/5 जमा 7 चौक 28 में 2 जमा करने पर 30, 30/7। यहाँ पर भी जाल अलीफ मीम लेंगे, 5 7 35, 35 जाल अलीफ मीम आ गया। क्या करेंगे, ये 7 से 8 को ज़रब दीजिए, 7 अट्ठे 56 जमा 5 ज़रब 30, 150, 150 में 56 जमा करने पर 206/35। ये आदत किसी भी अदद से तकसीम नहीं होता, ये अखल तरीन शक्ल में मौजूद है, लिहाजा इसको इस तरह ही छोड़ देना चाहिए। एक और सवाल हल करने की कोशिश करेंगे। ज़ाइल के आदाद के जमई माकूस लिखिए। जमई माकूस यानी प्लस रहा तो माइनस लेना होगा, माइनस रहा तो प्लस लेना होगा। -7/6 का जमई माकूस 7/6। इस तरह से 1/10 का जमई माकूस -1/10, -3/4 का जमई माकूस +3/4, -8 का जमई माकूस +8। प्यारे बच्चों, हमने 2 सवालात को जमा के तहत किया है और जमई माकूस भी देखा है। तो जमा और जमई माकूस यानी माइनस अगर लिखे हम तो मनफी के सवालात को आप हल कर सकते हैं। तो इसमें 2 और मनफी के जो सवालात थे आप लोग हल कीजिए। आइए अब हम ज़रब और तक़सीम के सवालात को हल करने की कोशिश करें। नातिक आदाद का ज़रब। अब हम सीखेंगे कि नातिक आदाद को किस तरह ज़रब दिया जाता है। बच्चों, जमात हफ्तुम में हम कसर की ज़रब सीख चुके हैं। नातिक आदाद के ज़रब के लिए भी हम वही तरीक़ा अपनाएंगे। नातिक आदाद 2/3 और 5/7 पर गौर कीजिए, ये कसरी आदाद भी हैं। हम 2/3 और 5/7 का हासिल ज़रब मालूम करेंगे। देखिए गौर कीजिए, 2/3 ज़रब 5/7 मसावी है। कसरी आदाद में ज़रब देने के लिए आप लोग क्या किए थे, शुमार कुनिंदे से शुमार कुनिंदे को ज़रब दिए थे। यहाँ वही लिखा मैंने यहाँ पर 2 ज़रब 5। इसी तरह से नसब नुमा के दोनों आदत को ज़रब दिए थे, 3 ज़रब 7 मसावी है 2 पंजे 10/7 या 21। यहाँ इसको सराहत की गई है, शुमार कुनिंदों का हासिल ज़रब बटे नसब नुमाओं का हासिल ज़रब। आइए -2/3 ज़रब 5/7 पर गौर करें। क्या हासिल होगा, -2 ज़रब 5/3 ज़रब 7 मसावी है -10/3 7 21 हासिल होता है। आइए मजीद एक और मिसाल पर गौर करें, -10/21 ज़रब 14/25। यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए मैं -10/21 14/25 मसावी है। शुमार कुनिंदे वालों को ज़रब दे के लिख दिया गया। इसी तरह से नसब नुमा वालों को लिख दिया गया है। 14 दहे 140/21 ज़रब 25 क्या होगा, 525। अब ये 5 से तकसीम होगा, 5 एकन 5 चला गया, 2 में से 5 देता 0, फिर 25 हो गया, 2 5 पंजे 25। इस तरह से 5 दुगनी 10, 4 बचे 40 हो गया, 5 अट्ठे
40। क्या लिखे? -28/105। मज़ीद तकसीम होगा ये 7 से। 7 चौक 28, 7 एकन 7, 7 पंजे 35। प्यारे बच्चों, अब हम नातिक़ आदाद में तकसीम पर गौर करेंगे। नातिक़ आदाद की तकसीम दर्ज ज़ैल पर गौर कीजिए। 2/5 ज़रब 5/2। यहाँ गौर कीजिए आप, 2/5 है, इसका मखलूब है 5/2। मसाई दोनों को ज़रब देने पर ये 2 कट गया, ये 5 कट गया, 1 आ गया। इसी तरह से -9/11 ज़रब 11/-9। यहाँ भी -9 कट गया, 11 और 11 कट के 1 आएगा। यहाँ हमें हासिल ज़रब 1 हासिल हुआ है। अगर कोई दो नातिक़ आदाद का हासिल ज़रब 1 हो तो वो आदाद एक दूसरे के ज़रबी माकूस कहलाते हैं। यहाँ गौर कीजिए, 2/5 और 5/2, -9/11 और -11/9 एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। ज़रबी माकूस को गौर करते हुए तकसीम के लिए आगे बढ़ना है हमको। आइए देखते हैं। 1/-17, 9/5, 11 और -3/7 के ज़रबी माकूस लिखिए। ये देखिए ज़रबी माकूस, -1/17 का ज़रबी माकूस क्या लिखेंगे? उल्टा करके लिखेंगे, -17/1। इसी तरह से 9/5 का ज़रबी माकूस 5/9, 11 का ज़रबी माकूस 1/11। यहाँ बटे में 1 नहीं तो हम 1 ले सकते हैं, 1/11। -3/7 का ज़रबी माकूस क्या होगा? 7/-3। अजीज़ बच्चों, अब तक हमने नातिक़ आदाद की जमा, तफ़रीक़, ज़रब और तक़सीम के बारे में मालूमात हासिल किए हैं। जैसे आप लोग जमाते हश्तुम और हफ्तुम में तबई आदाद, मुकम्मिल आदाद, सही आदाद की बाज़ खुसूसियात का मुतालिया किया था। आइए अब हम यहाँ पर नातिक़ आदाद की खुसूसियात का मुतालिया करेंगे। नातिक़ आदाद की खुसूसियात, बंदिशी खासियत यानी अमल जमा के तहत। बच्चों, अगर दो तबई आदाद का मजमुआ भी तबई आदाद हो तब हम कह सकते हैं कि तबई आदाद का सेट अमल जमा के तहत बंदिशी खासियत को मुतमईन करता है। यानी जब दो आदाद को जमा करने पर हासिल होने वाला अदद भी अगर वही अदद है तो उसको बंदिशी खासियत कहते हैं। जो अदद पहले थे वही अदद हासिल हो गया तो हम उसको बंदिशी खासियत कहते हैं। इसी तरह से मुकम्मिल आदाद का भी देखिए अब ऐसी है। और दो सही आदाद का मजमुआ सही अदद हो तो तब हम कह सकते हैं कि सही आदाद का सेट अमल जमा के तहत बंदिशी होगा। और दो नातिक़ आदाद का मजमुआ भी नातिक़ अदद हो तब हम कह सकते हैं कि नातिक़ आदाद का सेट अमल जमा के तहत बंदिशी खासियत रखता है। यानी 4 बुनियादी आमाल पर भी यही बात होगी। हम यहाँ अमल जमा के तहत देखे हैं, अमल तफरीक़ के तहत भी यही होगा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? दो तबई आदाद का मजमुआ लिखें, वहाँ फ़र्क लिखेंगे। दो तबई आदाद का फ़र्क भी तबई अदद हो तब हम तबई आदाद का सेट अमल तफरीक़ के तहत बंदिशी होगा। और अगर ज़रब के तहत देखेंगे तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? अगर दो तबई आदाद का हासिल ज़रब भी तबई अदद हो तो तब हम कह सकते हैं कि तबई आदाद का सेट ज़रब के तहत बंदिशी है। और तक़सीम के तहत भी वैसी होगा। अगर दो तबई आदाद का हासिल तक़सीम भी तबई आदाद हो तो तब हम कह सकते हैं कि तबई आदाद का सेट अमल तक़सीम के तहत बंदिशी है। इसी तरह से हर आदद की ऐसी ही तारीफ होगी। आइए गौर करते हैं। नातिक़ आदाद यानी बंदिशी खासियत अमल जमा के तहत दिए गए दो नातिक़ आदाद 2/7, 5/8 पर गौर कीजिए। यानी क्या है? बंदिशी खासियत है अमल जमा के तहत। जमा करने पर भी नातिक़ अदद आना चाहिए हमको। 2/7 जमा 5/8, इसका ज़ालिलिफ मीम 7 8 56। यहाँ देखिए गौर कीजिए, 2 8 16 जमा की अलामत जैसे कि वैसा, 7 पंजे 35। 16 और 35 को जमा करने पर 51/56। गौर कीजिए कौन सा अदद ये? नातिक़ अदद, जहाँ नतीजा 51/56 भी नातिक़ अदद है। एक और मिसाल पे गौर कीजिए, 2 8 16, 16 आ गया। 2 8 16 प्लस इंटू माइनस माइनस 19, 19 में से 16 तफरीक करने पर -3/2। हासिल अदद भी नातिक़ है। क्या आपको एक नातिक़ अदद हासिल होगा? ये भी देखेंगे आप। 2/7 जमा -2/7। देखिए दोनों एक दूसरे के जमाई माकूस है। जमा 2 में से 2 तफरीक करने पर क्या हासिल होगा? 0/7। ये भी नातिक़ अदद हुआ। यानी दो भी नातिक़ अदद को जमा करे तो हासिल होने वाले आदद भी नातिक़ अदद हैं।
हमने मुशाहदा किया कि दो नातिक़ आदाद का मजमुआ भी एक नातिक़ अदद होता है, इसलिए नातिक़ आदाद अमल जमा के तहत बंदिशी होते हैं। तब a जमा b एक नातिक़ अदद है कोई भी दो नातिक़ आदाद a और b के लिए। फॉर एवरी a कामा b बिलोंग्स टू q, a प्लस b बिलोंग्स टू q। हम जमा के तहत बंदिशी खासियत पर गौर किया है। आइए तफरीक, ज़रब और तक़सीम के तहत हम बंदिशी खासियत पर गौर करेंगे। अमल तफरीक, दो नातिक़ आदाद 5/9 3/4 पर गौर कीजिए। यानी 5/9 और माइनस 3/4 तफरीक करना होगा। ज़ालिफ लेने पर 9 चौक 36, ऊपर क्या होगा 5 ज़रब 4 माइनस 3 ज़रब 9 मसावी है 5 चौक 20, 3 है 27/36। 27 में से 20 को तफरीक करने पर -7/36, जहाँ पर -7/36 से एक नातिक़ अदद हासिल हुआ। चूँकि -7 और 36 सही आदाद हैं और 36 मसाइन सिफ़र के नसब नुमा में सिफ़र नहीं है, लिहाजा -7/36 एक नातिक़ अदद है। मंदिर ज़ैल आदाद भी क्या नातिक़ अदद होंगे यहाँ देखेंगे आप। 2/3 माइनस 3/7, इसका भी ज़ाल अलिफ मीम 3 सत 21, 7 दुगनी 14 माइनस 3 तिया 9। तफरीक करने पर क्या होगा 14 में से 9 को तफरीक करने पर 5/21 जैसे कि वैसा, यानी नातिक़ अदद हासिल हुआ। इस तरह से दूसरे सवाल की तरफ देखिए आप 48/9 माइनस 11/18। अब तक हमने ज़रब दे करके ज़ालिफ मीम मालूम किया था। यहाँ 9 और 18 का ज़ालिफ मीम है। 18 9 से तक़सीम होता है, लिहाजा ज़ालिफ मीम 18 है। अब क्या करना होगा 9 से 18 को तक़सीम करना 2, ये 2 से 48 को ज़रब देना। 48 ज़रब 2 माइनस 18 से 18 को तक़सीम करने पर 1, 1 ज़रब 11, 11 एकन 11। 48 ज़रब 2 96 माइनस 11/18 मसाए 96 में से 11 तफरीक करने पर 85/18। हम जान चुके हैं कि दो नातिक़ आदाद का फ़र्क भी नातिक़ अदद होता है। इस तरह नातिक़ आदाद अमल तफरीक के तहत बंदिशी होते हैं। a माइनस b एक नातिक़ अदद है। इस तरह के कोई भी दो नातिक़ अदद a और b के लिए a माइनस b नातिक़ अदद q से ताल्लुक़ रखता है। बच्चों, अब हम अमल ज़रब के तहत बंदिशी खासियत का मुशाहिदा करें। दो आदाद 3 ज़रब 1/2 यानी 3 एकम 3/2। इसी तरह से 6/5 ज़रब माइनस 11/2, 11 छक्के 66 माइनस जैसे कि वैसा बटे 5 दुगनी 10। इसको 2 से तकसीम करने पर 2 पंजे 10, 5 आ गया, 2 तिया यानी -33 आ गया। इसी तरह से 3/7 ज़रब 5/2, यहाँ भी गौर कीजिए, दोनों को ज़रब देने पर 3 पंजे 15/7 दुगनी 14। इसी तरह से एक और सवाल 2/1 ज़रब 19/13। शुमार कुरिंदों को ज़रब दिए, अब 2 ज़रब 19 38 हो गया, 13 एकन 13। हासिल होने वाले आदाद पूरे नातिक़ अदद हैं। 3/2 नातिक़ है, -33/5 नातिक़ है, 15/14 नातिक़ है, 38/13 भी नातिक़ है। मंदिर बाला तमाम मराहिल में हमने मुशाहिदा किया दो नातिक़ आदाद का हासिल ज़रब भी एक नातिक़ अदद होता है। चंद नातिक़ आदाद के जोड़ लेकर इनका हासिल ज़रब मालूम करते हुए जांच कीजिए कि आया ये नातिक़ अदद है या नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि कोई दो नातिक़ आदाद का हासिल ज़रब भी नातिक़ नहीं होता? बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं कि नातिक़ आदाद का हासिल ज़रब अमल जमा के तहत बंदिशी होता है। कोई दो आदाद ए और बी के लिए ए ज़रब बी भी एक नातिक़ अदद है। अब हम नातिक़ आदाद की बंदिशी खासियत का मुशाहिदा अमल तक़सीम के लिए करेंगे। अमल तक़सीम, दिए गए दो नातिक़ आदाद पर गौर कीजिए। नहीं, क्या नातिक़ अदद है हमारे पास मौजूद 2/3 7/8। इस तरह 2/3 तक़सीम 7/8। तक़सीम के लिए क्या किए थे बच्चों आप लोग? पहली कसर को जैसे कि वैसा लिखे, 2/3 ज़रब, इसका ज़रबी माकूस 7/8 का क्या होगा 8/7 मसावी 2 अट्ठे 16/7 तिया 21 जो एक नातिक़ अदद है। इसी तरह से मंदिर ज़ैल मिसालों की जांच कीजिए। 5/7 तक़सीम 2, ये 5/7 पहली कसर जैसे कि वैसे तक़सीम 2/1 लिख सकते हैं हम, क्योंकि बटे में 1 नहीं है बल्कि 2/1 मसावी है 5/7 जैसे कि वैसा, और ज़रब दे के 1/2 मसावी क्या होगा 5 एकन 5, 7 दुगनी 14। इस तरह से एक और मिसाल -2/3 तक़सीम 6/11
-2/3 जैसे कि वैसा। 6/11 को माकूस लिखने पर 11/6, 2 ज़रब 11 22, 3 6 18। इस तरह से एक और मिसाल, ये 3 तक़सीम 17/13 मसाई 3/1 ज़रब 13/17, 13 तिया 39/17 एकन 17। ऊपर दी गई मिसालों में गौर करने से बात वाज़ेह होती है कि कोई दो नातिक़ आदात को आपस में तक़सीम करने पर हासिल अदद भी नातिक़ अदद होता है। क्या हम इस तरह कह सकते हैं कि अमल तक़सीम के तहत नातिक़ आदात में बंदिशी खासियत होती है? आइए अब हम मंदर ज़ाइल की जाँच करें। 0,5 नातिक़ अदद हैं और 5 को 0 से तक़सीम करके देख रहे हैं अपन। 5/0 तारीफ़ शुदा नहीं है, यानी किसी भी अदद को 0 से तक़सीम करना गैर मारूफ़ है। इस तरह हम कह सकते हैं कि नातिक़ आदात क्यू का ये अमल तक़सीम के तहत बंदिशी नहीं है। अगर नातिक़ आदात के सेट क्यू से 0 का हज़फ करते हैं तब बाकी तमाम आदात के लिए अमल तक़सीम बंदिशी खासियत रखता है। प्यारे बच्चों, हमने तक़सीम के तहत बंदिशी खासियत को देखा है। नातिक़ अदद में से अगर हम 0 को हज़फ कर दिए तो ये बंदिशी खासियत को मुतमईन करता है, क्योंकि नातिक़ अदद से 0 को हज़फ नहीं किया जा सकता, लिहाजा ये बंदिशी खासियत को मुतमईन नहीं करता। बच्चों, अब तक हमने बंदिशी खासियत का मुतालिया किया था। आइए एक और ख़ासियत पर हम गौर करेंगे। तख़लीबी खासियत ये ज़ाहिर करती है कि दो आदात को बाहम तब्दील करने पर इनका हासिल तब्दील नहीं होता, यानी a जमा b मसाई b जमा a और a ज़रब b मसाई b ज़रब a में b जमा करने पर जितना हासिल होगा b में a जमा करने पर उतना ही हासिल होगा, और a से b को ज़रब देने पर जितना हासिल होगा b से a को भी ज़रब देने पर उतना ही हासिल होगा। यहाँ पर दो आदात को बाहम तब्दील करने का नतीजा 4 बुनियादी आमाल जमा, तफरीक, ज़रब, तक़सीम पर हो सकता है। आइए गौर करें। नातिक़ आदात अमल जमा, दो नातिक़ आदात को जमा करके देख रहे हैं। -3/4 5/2। यहाँ 5/2 में -3/4 को जमा करके देख रहे हैं। ज़ाल अलिफ मीम कितना है? 4, यानी 2 से तक़सीम करने पर 2, 5 ज़रब 2 जमा 1 ज़रब -3, 5 दूनी 10, 1 तिया 3/4, 10 में से 3 तफरीक करने पर 7/4 जैसे का वैसा। इस तरह से दूसरा -3/4 जमा 5/2, तो वो क्या हासिल हुआ? 7/4, यानी क्या हुआ? 5/2 जमा -3/4 मसावी है -3/4 जमा 5/2। इसी तरह से मज़ीद नातिक़ आदात की जोड़ियों में इस उसूल की जांच करेंगे, यानी ये दो जोड़ी लेकर के इस उसूल की जांच कर रहे हैं। तो क्या हासिल हो रहा है हमारे पास? 17/14 और दूसरे में भी 17। तरतीब बदलने पर जवाब तब्दील नहीं हो रहा है। 1/2 जमा 5/7 मसाई 5/7 जमा 1/2। क्या आप ऐसे आदात की जोड़ियों की शनाख्त कर सकते हैं जिनको बाहम तब्दील करने पर इनका हासिल जमा तब्दील होता है? हम नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मतलब क्या हुआ? a जमा b मसावी b जमा a जमा के तहत ये बंदिशी खासियत को जाहिर करता है। अमल तफरीक तहत देखें। तफरीक करने पर दो आदात को 7/8 तफरीक -2/3 मसावी क्या? 7 या 21, 8 दूनी 16/24 तफरीक करने पर 5/24 आ गया। इस तरह से तरतीब को बदलने पर क्या हुआ? 2/3 -7/8 ज़ाल अलिफ मीम 24, 2 8 16 -3 7 21/24 होगा। क्या गौर कीजिए, यहाँ पर 5/24 आया, यहाँ -5/24 आया, दोनों मसावी नहीं है। का मतलब क्या हुआ? तफरीक के तहत जो है ना ये बंदिशी खासियत को जाहिर नहीं करते। इन सवाल में भी आप गौर कीजिए, यहाँ पर भी दोनों को तफरीक करने पर यहाँ 3/4 आया या -3/4 आया। कोई भी दो नातिक़ आदात a और b के लिए a - b मसावी नहीं है b - a के। इस तरह हम कह सकते हैं कि अमल तफरीक के तहत नातिक़ आदात में तख़लीबी खासियत मौजूद नहीं रहती। प्यारे बच्चों, अब तक हमने नातिक़ आदात की तारीफ़, नातिक़ आदात पर बुनियादी आमाल और इन बुनियादी आमाल पर नातिक़ आदात की चंद खुसूसियात पर गौर किया है और इन पर मुश्तमिल सवालात को हल किया है। नातिक़ आदात की और चंद खुसूसियात हैं जिनको हम आइंदा डिजिटल लेसन में समझने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।